हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% फिक्स है कि यहाँ से पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से जरूर तैयारी कर लेना। इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में एक भी नहीं जाने वाला है। मैं तुम्हें ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार से दिया हुआ एक रहेगा, जिसमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू दी गई है एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है P/B और इक्वल टू 5/2 कर देंगे। P का वैल्यू 5 ले लेंगे, B का वैल्यू 2 ले लेंगे, यहाँ से H निकाल लेंगे। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, बना लोगे। इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हारा MCQ में आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लेना। फिर एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, जिसमें थीटा की वैल्यू इस प्रकार से दी हुई रहेगी, जिसमें तुम्हें यहाँ पे या तो 3tan थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है या फिर कुछ अदर का भी रह सकता है। अब ये मत सोचना कि ये मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए बताया है या फिर सिर्फ बेसिक के लिए बताया है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बेसिक किसी में भी आ सकता है। तो दोनों तरह के बच्चे इस क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हारा दिखा रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में पूछा जाएगा। मतलब दोनों में क्वेश्चन जो है यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा। तो सिंपली हमें थीटा की वैल्यू इसके जगह पे पुट करनी है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो टेन थीटा के जब 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री वैल्यू बराबर कितना होता है 1/√3। और ऊपर में पहले से 3 था, 3/√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें इसको इवेलुएट करने के लिए बोला है। तो सिंपली हमें करना क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, टेन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सेक 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपली सॉल्व कर लेना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, टेन 30 डिग्री का होता है 1/√3 और सेक 45 डिग्री का होता है √2। सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर है तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस तरह का एक क्वेश्चन हमारा 100% दिया हुआ रहेगा, जिसमें इस तरह से कॉस थीटा प्लस टेन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की इस तरह की एक वैल्यू दी हुई रहेगी। एंड तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू -1 होगा, ये प्रूफ करके दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन एक गारंटी है तुम्हारे पेपर में रहने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का रहेगा, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में बनाने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना कि भैया ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, करवा दीजिए। मैं किसी दूसरे वीडियो में उसका आंसर तुम्हें अच्छे से भी समझा दूंगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 दी गई है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 दी गई है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, एक चीज़ जान लो, ये 2 मार्क्स में तुम्हारा पेपर में पक्का रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो 1/2 होता है, इधर साइन है, तो साइन कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री। तो 1/2 के जगह पे हम साइन 30 लिख देंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री निकलेगा। फिर यहाँ से कॉस इधर है, तो हम कॉस देखेंगे कितने डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी का 60 डिग्री निकल जाएगा। अब a माइनस बी का 30 निकला, a प्लस बी का 60 निकलेगा, दोनों को सॉल्व कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, a और b की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है। ये गारंटी तुम्हारे पेपर में रहने वाला इस तरह का क्वेश्चन। जितने भी आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तुमको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कर लेना, पेपर में तुम्हारा यहीं से आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना। अगर दिक्कत आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रूफ करने के लिए बोला गया, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये आएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। फिर अगला यहाँ पर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इसको भी हमें इस प्रकार से प्रूफ करने के लिए बोला गया है। इसमें बहुत ही मतलब इसमें ईजी तरीके से इसको हम बना सकते हैं। टेन थीटा कॉट थीटा के जगह पे तुम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू को पुट करके सिंपली सॉल्व कर लेना, ये वाला जो भी है ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, ये तुम्हारा 5 मार्क्स में लगभग आ सकता है, ठीक है। 3 से 5 मार्क्स में तुम्हारा बनता है, हाई चांसेस है 5 मार्क्स में ही रह जाए। तो इसमें क्या करना होता है, कॉस थीटा या साइन थीटा से हमें डिवाइड करके बनाना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से ये बनेगा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन किसी दूसरे सेट में ये तुम्हारा रह सकता है। जैसे अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो किसी सेट में ये बनेगा तो किसी सेट में ये बनेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से गारंटी तुम्हारे पेपर में आएंगे। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है, प्रूव करना है।
तो इसको हम सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस उस फॉर्मूला से ब्रेक करके ये वाला हमें लाना है, ले आना, बहुत ही ईजी है, आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते जाना, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इसको रेशनलाइज करके बनेगा। ठीक है, 1 माइनस साइन ए है तो मल्टीप्लाई देके 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए करके इसको सॉल्व कर लेना। ये जो भी वैल्यू है तुम्हारा आ जाएगा, और बहुत ही आसान है, बट ये तुम्हारा 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी अच्छे से कर लेना, ये भी तुम्हारा पेपर में आने वाला है। ठीक है, 100% ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है। यहाँ पे ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो, ये गारंटी तुम्हारे पेपर में 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो मेनली इसमें 2 ही टॉपिक है, मतलब देखा जाए तो सिर्फ हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ रहेगा या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ रहेगा। ये लाइन होता है लाइन ऑफ साइट, ये वाला जो हाइपोटेनियस होता है ये क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, बस इतना पता होना चाहिए। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 2 टॉपिक है ही हमारे पास। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। ये गारंटी है कि क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बनेगा। इन क्वेश्चंस की तैयारी तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करके जानी है। 100% क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, ये बैलून वाला एक क्वेश्चन कर लेना। एक बैलून है जो उड़ के फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये इसका जो डिस्टेंस बच गया, ये डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल्ड किया, ये तुमको फाइंड करना है। इसी तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर एक एरोप्लेन है जो कि किसी पॉइंट से उड़कर जा रहा है। 30 सेकेंड के बाद जो उसका एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जा रहा है। पहले 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था, अब वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो स्पीड क्या थी उस एरोप्लेन की उस 30 सेकेंड के अंदर की। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं यार, गारंटी पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन छप कर आने वाला है। इसको ज़रूर करके तुम्हें जानी है। फिर यहाँ पर एक फ्लैग स्टेप वाला भी जो क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। हालांकि देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से पेपर में तुम्हारा एक ही क्वेश्चन आएगा। मे बी कि वो केस स्टडी बेस्ड में 4 मार्क्स में भी हो सकता है या फिर वो 5 मार्क्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। देन यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग वाला एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारा पेपर में बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनेगा। अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। किसी सेट में तुम्हारा ये क्वेश्चन रहेगा तो किसी सेट में ये क्वेश्चन रहेगा, किसी सेट में तुम्हारा ये क्वेश्चन रहेगा तो किसी में ये रहेगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन में तुम्हारे लेकर आया हूँ, ताकि सभी सेट्स में जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा मिल जाए। अब यहाँ पर देख लो, एक रिवर वाला जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा रहता है। ठीक है, ये भी तुम्हारा रहने वाला है पेपर में। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो बस कमेंट कर देना कि भैया हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बना या तो 15 नहीं बना, मैं अगले वीडियो में तुमको समझा दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर टाइम टेकन वाला एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी है। ये क्वेश्चन 100% गारंटी है पेपर में छपकर आने वाला है। तो अच्छे से इसको अच्छे से करके ज़रूर जाना है। एंड एक लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आने का रहेगा तुम्हारा 3 मार्क्स में आएगा, जो कि एक लाइट हाउस वाला एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन को करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% आ जाएगा। मैं तुमको इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आएगा, जितने भी क्वेश्चन हमने तुमको यहाँ पर करवाए हुए हैं। बाकी अदर चैप्टर्स की भी वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।